हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंतर्गत क्या देखा था? जाति देखा था और मैंने कहा था कि जाति से संबंधित जो सिद्धांत हैं मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। तो बहुत जल्दी हम उस पूरी क्लास को रिमाइंड करते हैं और आज पढ़ेंगे हम जाति से संबंधित जो सिद्धांत हैं हमारे, किस किस विद्वान के द्वारा क्या क्या सिद्धांत दिए गए। तो ये हमने देखा था कास्ट के बारे में कि कास्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्ण के बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था 1665 में ग्रेजुएट ओरेंटा के द्वारा जाति को किस प्रकार किया गया है। वर्गीकरण में हमने मजुमदार, ठीक है, हर्बर्ट रीजले, इरावती कर्वे, J.H. हट्टन, घुरिये जी का देखा था और साथ ही साथ हमने देखा था लुई ड्यूमा का वर्गीकरण। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा था? अब हम देखेंगे कि जाति के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं वह सिद्धांत क्या क्या है। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में कहा था, ये लिखा था कंटिन्यू के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? जाति से संबंधित सिद्धांतों को देखेंगे। तो आज की क्लास के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है? जाति से संबंधित जो सिद्धांत हैं वह क्या क्या है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाति से संबंधित सिद्धांत, यानी जाति से संबंधित या जाति की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं वह सिद्धांत कौन कौन से हैं। आज उन सिद्धांतों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत की बात हम करते हैं जिसे कहा जाता है परंपरागत सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत जिसे हम कहते हैं परंपरागत सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है? और इस सिद्धांत के, हालांकि यह जो सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, यह एग्जाम में भी नहीं आता है या बहुत रेयर केसेस है कि यह सिद्धांत पूछा जाए, तो विचारक इससे जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक, तो इस सिद्धांत के बारे में क्या कहा गया है? मुख्य रूप से इसके जो स्रोत हैं, परंपरागत सिद्धांत के स्रोत क्या हैं? यदि हम बात करें स्रोतों की तो हम कह सकते हैं भाई वेद है, पुराण है, जहाँ पर इस सिद्धांत के बारे में बताया गया है। वेदों के बारे में हम बात कर सकते हैं, वेद में दिया गया है, या ये कहें कि भाई उपनिषदों में दिया गया है। किसमें? वेद हो गए आपके, उपनिषद हो गए आपके, इनमें हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के बारे में बताया गया है कि जाति की उत्पत्ति का इस प्रकार का भी कोई सिद्धांत है। और उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? परंपरागत सिद्धांत के नाम से या ट्रेडिशनली थ्योरी के नाम से उसे हम जानते हैं। तो यह सिद्धांत क्या कहता है? यदि इस सिद्धांत में हम ऋग्वेद के अनुसार देखें, किसके अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार यदि हम देखते हैं तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद में माना गया है जो जाति की उत्पत्ति है, जाति की उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या बताया गया है इनके द्वारा? वेद, शास्त्र और उपनिषद बताए गए हैं। क्या बताया? वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है कि जाति की उत्पत्ति के स्रोत कहाँ है? वेद में, ठीक है, शास्त्रों में या उपनिषद? इसमें उपनिषद। अब यह जो सिद्धांत है यह वास्तव में कहता क्या है? यह सिद्धांत का कहना यह है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक विराट पुरुष, या जिसे ब्रह्मा नाम दिया गया है, विराट पुरुष या ब्रह्मा नाम दिया गया है, उनके मुख से क्या कहा गया है? विराट पुरुष नाम दिया गया। विराट पुरुष या जिसे ब्रह्मा के नाम से जाना गया, विराट पुरुष या ब्रह्मा के नाम से जाना गया है, इनके मुख से जो निकले, क्या कहा गया भाई? ब्रह्मा जी के जो मुख से निकले, ब्रह्मा जी के मुख से जिनका जन्म हुआ उन्हें क्या कह दिया गया भाई? मुख से निकले तो उन्हें कह दिया गया ब्राह्मण। क्या कह दिया गया फ्रेंड? इन्हें कह दिया गया ब्राह्मण। अब इन्हीं विराट पुरुष के भुजा की बात करें, ठीक है ना, तो भुजा से जिनका जन्म हुआ, देखिए परंपरागत सिद्धांत है, भुजा से जो निकले इन्हें क्या कह दिया गया? क्षत्रिय कह दिया गया। इसी प्रकार कहा गया कि भाई मुख हो गया, भुजा हो गई, उदर की बात आ जाती, उदर या पेट की बात आ जाती, उदर से जिनका जन्म हुआ उन्हें क्या कह दिया गया? उन्हें वैश्य कह दिया गया। इसी प्रकार बात की जाती है कि जिनका जन्म पैर से हुआ, कहीं कहीं आपको पैर मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको जांग भी मिल जाएगी, दोनों पाए जाते हैं, इनसे इनका अस्तित्व में आया या जन्म हुआ, जिन्हें क्या कह दिया गया?
क्या कह दिया गया, शूद्र कह दिया गया। मनुस्मृति में भी क्या बताया, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का जो और इसमें मनुस्मृति, मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी, मनु के द्वारा या मनु की यादों के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ को क्या कहा गया, मनुस्मृति कहा गया है। और मनुस्मृति में यह बताया गया है कि ऋग्वेद के, किसमें बताया गया है, मनुस्मृति में बताया गया है कि ऋग्वेद के कौन से पुरुष सूक्त के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत जो पुरुष सूक्त है उस सूक्त के अंतर्गत यह विवरण प्रस्तुत किया गया है। क्या बताया गया है कि जो पूरे व्यक्ति हैं उस समय उन्हें कितने वर्णों में बांटा है, पुरुष सूक्त में बताया कि भाई 4 वर्णों में बांट दिया गया है। कितने वर्णों में बांट दिया गया है, 4 वर्णों में बांटा गया है। और वो 4 वर्ण कौन से हैं, तो फिर 4 वर्ण बताए आपके, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, क्या बताए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताए गए, वैश्य और शूद्र बताए गए। तो यही हमारा क्या है, परंपरागत सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कहा जाता है जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत। जिसे कहाँ मिलता है भाई, वेदों में हम देख लेंगे, उपनिषद में देख सकते हैं। क्या है कि एक विराट पुरुष हुआ का, एक विराट पुरुष हुए जिनका ब्रह्मा के समतुल्य माना गया, ब्रह्मा माना गया। उनके मुख से जो निकले उन्हें क्या कह दिया गया, ब्राह्मण कह दिया। भुजा से जो निकले उन्हें क्षत्रिय कह दिया। उधर से जो निकले उन्हें वैश्य कह दिया। पैर या जंघा से जो लोग निकले उन्हें शूद्र कह दिया गया। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी इसका अस्तित्व मिलता है कि मनुस्मृति के अंतर्गत बताया गया कि ऋग्वेद के कौन से सूक्त, पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों को उल्लेखित किया गया है। 4 वर्ण कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। यह हमारा क्या था, सबसे पहला परंपरागत सिद्धांत। किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, परंपरागत सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत हमारा प्रजातीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत फ्रेंड, प्रजातीय सिद्धांत। अब प्रजातीय सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो प्रजातीय सिद्धांत को किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया, तो प्रजातीय सिद्धांत को जो मुख्य रूप से दिया गया हर्बर्ट रीजले हैं। सबसे पहले व्यक्ति की यदि हम बात करें, हर्बर्ट रीजले के अंतर्गत फूरिये भी हैं, है ना, फूरिये है, फूरिये के साथ रीजले हैं, हट्टन भी है प्रजातीय सिद्धांत के अंतर्गत कहीं गए। तो ये मुख्य है। अब प्रजातीय सिद्धांत पर जिनके द्वारा दिया गया नाम हमें याद है, हर्बर्ट रीजले है, J.S. घुरिये हैं और J.H. हट्टन, जिन्होंने प्रजाति के आधार, देखिए ना, यदि सिद्धांत को समझे, प्रजाति कहीं ना कहीं किसकी बात की जाए, प्रजाति यानी कि हमारे भारत में व्याप्त जो प्रजातियां हैं, यानी कि पूरी आनुवांशिकता पर आधारित। जैसे कि अब प्रजाति का अध्ययन किस प्रकार किया जाए, तो कपाल के आधार पर किया जाता है, नासिका के आधार पर किया जाता है और आंखों के आधार पर किया जाता है। इनके आधार पर क्या प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, घुरिये, रीजले, हट्टन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर और क्या खास बताया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई घुरिये जी ने जब अध्ययन किया इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में, तो उनके अध्ययन का मुख्य क्या रहा, तो घुरिये कहते हैं आर्यों और एवं अनार्यों। घुरिये ने किसके द्वारा बताया है, घुरिये की बात करते हैं यहाँ पर, J.S. घुरिये आर्य और अनार्यों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आर्य और, इसके द्वारा की जा रही है, J.S. घुरिये जी के द्वारा यह की जा रही है। क्या कहते हैं, प्रजातीय एवं संस्कृतीय संघर्ष के कारण, घुरिये ने क्या कहा, प्रजातीय संघर्ष के कारण, जातीय संघर्षों के कारण जाति का जो अस्तित्व आया वह किसके कारण आया, विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां आई। जैसे कि हम भारत को देखते हैं, भारत को यदि हम ध्यान से देखें तो भारत की जो सीमा रहती है उस सीमा में उत्तर साइड से जो आते गए, जो कि हमारा पोर्शन आर्यावर्त कहलाता था, धीरे धीरे आते गए और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का एक हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भारत में आई। जैसे कि हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में सिंधुवासी जो रहे वे भी आए, और भी द्रविड़ प्रजातियां भी हमारे भारत के अंतर्गत आई, निग्रो भी हमारे भारत के अंतर्गत आए।
जब प्रजातियों में आपस में संघर्ष होता गया, वही संघर्ष के कारण नई और भी हमारे पास क्या हुई, जातियां धीरे 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 आती गई। और दूसरा इन्होंने बताया व्यवसाय को मुख्य बिंदु भी रखा यहाँ पर। देखिए एक तो प्रजातीय संघर्ष की बात की, दूसरी बात की गई इनके द्वारा व्यवसाय। दूसरी बात क्या की गई, व्यवसाय के कारण या व्यवसाय को भी एक मुख्य कारण के रूप में घुरी देखते हैं। जैसा कि आप जब आधुनिक भारत पढ़ते हैं वहाँ भी आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कंपनियां आई, डच आई, फ्रेंच आई, ठीक है ना, टेनिस आई। तो आपस में जब कंपनियां किस लिए आई थी, व्यवसाय के लिए। इसी प्रकार पहले भी व्यवसाय करने के लिए भारत चूंकि एक संपन्न देश के रूप में जाना जाता था, तो संपन्नता के कारण व्यवसाय करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रजातियां बाहर से आ रही हैं। और अब प्रजातियां जब भारत से आती हैं और निश्चित रूप से व्यवसाय उनका मूल उद्देश्य रहता है, तो व्यवसाय के साथ साथ ऐसा तो नहीं कि वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाएं। अब शारीरिक आवश्यकता का निर्माण कैसे हो गया, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति उन्होंने कहा कि भारत में ही की। और उस पूर्ति के कारण हमने देखा कि एक नई नस्ल या नई प्रजाति का उद्भव हुआ। वैसे भी यहाँ कह सकते हैं प्रजाति पहले तो बताया जा रहा, दूसरा उनको व्यवसाय बता दिया गया। और क्या मुख्य यहाँ पर रहते हैं, जब इनमें आपस में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, तब हम देखा कि जाति की उत्पत्ति धीरे धीरे होती गई। तब जाति की क्या हुई, उत्पत्ति। मुख्य रूप से क्या रहा, प्रजातीय संघर्ष का आधार रहा, दूसरा व्यवसायिक आधार रहा, और इन दोनों के आधार पर घुरिये जी का पूरा जातिगत सिद्धांत। आगे चलते हैं हम। इसी प्रकार रिजले जी का कहना क्या रहा है यहाँ पर, यदि हम रिजले की बात करें तो रिजले जी का कहना क्या रहा जाति की उत्पत्ति के बारे में। तो इनका कहना रहा है कि प्रजातीय मिश्रण, इनका कहना क्या रहा है, प्रजातीय मिश्रण और प्रजातीय मिश्रण। सबसे पहली बात की इन्होंने प्रजातीय मिश्रण, किसकी बात की, प्रजाति मिश्रण की बात की। और प्रजाति मिश्रण के साथ साथ जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर संबंध स्थापित किसके द्वारा किए, भारत की महिलाओं के द्वारा। वही बात यहाँ पर है, जब एक से ज्यादा प्रजाति है तो आपस में क्या होगा, मिश्रण होगा। और साथ ही साथ एक विवाह का प्रचलन भी बताया गया, जिसे कहा गया अनुलोम विवाह। क्या बताया गया, अनुलोम विवाह। भाई विवाह में आपने पढ़े होंगे अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है, जब बर, अनुलोम विवाह का मतलब है क्या है, देखिए अनुलोम विवाह को यहाँ पर देख लेते हैं। अनुलोम विवाह क्या होता है कि जब जो बर है वह कैसा हो, उच्च, है ना, और वधु कैसी हो, निम्न। तो इस प्रकार का जो विवाह किया जाता है वह विवाह क्या कहलाता है, वह अनुलोम विवाह कहलाता है। इसी के प्रतिफल में एक विवाह और देखें, जब बर क्या होगा, निम्न का होगा, और वधु उच्च की होगी, तो उसे क्या कहा जाए, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर दो मुख्य कारण किसके द्वारा बताए गए हैं, ये दो मुख्य कारण बताए गए हर्बर्ट रिजले के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया, हर्बर्ट रिजले के द्वारा बताया है। इनके कारण क्या होता है, इनके कारण ही जाति की उत्पत्ति बताई गई है, जाति उत्पत्ति बताई गई है। क्या बताई गई, जाति की उत्पत्ति बताई गई है, या प्रजातीय मिश्रण के कारण या फिर अनुलोम विवाह के कारण बताया गया। आगे चलते हैं, मजूमदार की बात करते हैं भाई। मजूम, इनके द्वारा जाति के बारे में क्या कहा गया है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मजूमदार जी का कहना क्या रहा है, इनका कहना है जब जब इनके अध्ययन किया गया, इन्होंने अध्ययन किया है उत्तर प्रदेश की जो निवासी हैं, वहाँ पर जातिगत अध्ययन में इन्होंने क्या पाई, एक संस्तरण व्यवस्था पाई। ऐसी व्यवस्था, संस्तरण व्यवस्था, जिस प्रकार हमने लुई डुइमा के होमो हरारकी में देखा था कि संस्तरण व्यवस्था पाई, उसके पहले घूरिये के हमने खंडात्मक विभाजन में देखा कि एक संस्तरण व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर वही व्यवस्था, यहाँ पर बात आधार क्या रखा, जातीय अध्ययन का आधार इनका क्या रहा, आधार क्या रहा इनका, क्या रहा, संस्तरण व्यवस्था। क्या रहा, संस्तरण
अब इस संस्तरण व्यवस्था में यह क्या देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जाति का संस्तरण इन्होंने देखा। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या देखा इन्होंने, उत्तर प्रदेश, कौन से, उत्तर प्रदेश जातीय संस्तरण, क्या देखा, जातीय संस्तरण देखा। इसके द्वारा मजूमदार के द्वारा जातीय अध्ययन का आधार क्या रहा, संस्तरण व्यवस्था रही, और यह व्यवस्था इन्होंने कहाँ देखी, तो उत्तर प्रदेश की जातीय संस्तरण व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने देखा। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जैपकीय मापदंड का प्रयोग, इस अध्ययन में क्या देखा, जैपकीय मापदंड। अब जैपकीय मापदंड क्या होता है फ्रेंड्स, जब व्यक्ति जन्म लेता है उस समय जैपकीय मापदंड, जैसे कि ये कपाल हो गया, नासिका हो गई, आंखों की भौं हो गई, बाल का प्रकार हो गया, आंखों का प्रकार हो गया, ये सब हमारे क्या है, जन्म के समय पर जो विशेषताएं व्यक्ति विशेष को मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैपकीय मापदंड कहते हैं। इस आधार पर ही इन्होंने जाति संस्तरण को बताया और प्रजातीय कारकों की रचना की। और इस प्रजातीय कारकों की रचना में इन्होंने क्या क्या प्रजाति बताई, तो भाई इन्होंने बताई प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, सबसे पहले बताया इन्होंने प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेल, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट के साथ इन्होंने और क्या बताया, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, इंडो ऑस्ट्रेलाइट, दूसरा क्या बताया, इंडो ऑस्ट्रेलाइट, इंडो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति बताई कि ये दोनों जो प्रजातियां हैं दोनों को अध्ययन के उपरांत पाया और इन्होंने कहा कि भाई ये दोनों जो हैं भारत की सबसे प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन, क्या माना इन दोनों को, भारत की सबसे प्राचीन माना, यानी कि सबसे पहले इसके अनुसार मुजमदार जी के अनुसार यह बताया गया उत्तर प्रदेश के अपने जातीय अध्ययन जिनका आधार संस्तरण रहा, और संस्तरण में इन्होंने जैपकीय मापदंड को मुख्य रखा और जैपकीय मापदंड के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम जाति है वो कैसी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और आपकी इंडो ऑस्ट्रेलाइड, यह दोनों हैं जो कि प्राचीन हैं या जिन्हें एक शब्द और ये कहते हैं आदिकालीन, क्या कहा इन्होंने, प्राचीन के साथ साथ ये दोनों कैसी है, आदिकालीन, यानी इनसे पुरानी और कोई नहीं, ऐसा इनका कहना रहा। किसका कहना रहा है, यह रहा है अपने मुजमदार जी का कहना रहा है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, अगले सिद्धांत की बात करते हैं, धार्मिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत फ्रेंड, धार्मिक सिद्धांत। अब धार्मिक सिद्धांत क्या कहता है, यदि धार्मिक सिद्धांत की बात करें, जाति की उत्पत्ति का कौन से सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो धर्म के आधार पर, जैसे कि कहें भाई व्यक्ति ने धर्म के आधार पर किस की पूजा अर्चना की, यानी कहाँ पर व्यक्ति ने पूजा की, मंदिर में की, मस्जिद में की, गुरुद्वारे में की, किस प्रकार की पूजा वगैरह की गई, उसके आधार पर यह सिद्धांत का निर्माण हुआ। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो यह सिद्धांत दिया गया होकार्ट एवं सैनाट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड्स यह सिद्धांत, होकार्ट एवं सैनाट के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, होकार्ट एवं। नेक्स्ट की बात करें व्यवसायिक सिद्धांत के बारे में, व्यवसायिक सिद्धांत यह किसके द्वारा दिया गया है, यदि हम व्यवसायिक सिद्धांत की बात करते हैं, व्यवसायिक सिद्धांत का आधार क्या रहेगा, तो व्यवसायिक सिद्धांत का आधार रहने वाला फ्रेंड्स क्या रहने वाला है, व्यवसाय क्या है इसका, इसे दिया गया नेस्फील्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, नेस्फील्ड के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और इनका मुख्य क्या रहा, व्यवसाय, यानी कि व्यक्ति ने जिस व्यवसाय का चयन किया, व्यवसाय का चयन किया, यदि किसी व्यक्ति ने व्यवसाय का चयन कैसा किया, वेदों का अध्ययन और अध्यापन की बात की, किसकी बात की, अध्ययन एवं अध्यापन। अब किसका किया जा रहा है, वेदों का किया जा रहा है, वेदों का अध्ययन और अध्यापन की बात जब की गई, अध्यापन की जब बात की गई, उन्हें क्या कह दिया गया फ्रेंड, उन्हें कह दिया गया ब्राह्मण।
क्या कह दिया गया, ब्राह्मण। इसी प्रकार वे सभी जिन्होंने किस व्यवसाय को चुना, युद्ध कौशल या शस्त्रों के व्यवसाय को चुना। किसके व्यवसाय, देखिए भाई, लड़ाई युद्ध या शस्त्रों के व्यवसाय को चुना, तो उन्हें क्या कह दिया गया फ्रेंड, उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया। क्या कह दिया गया, उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया। इसी प्रकार ऐसे जिनका व्यवसाय क्या रहा, जिनका व्यवसाय रहा व्यापार, मुख्य रूप से व्यापार जिनका रहा, उन्हें क्या कह दिया गया, वैश्य रखा गया। इसी प्रकार जिनका व्यवसाय सेवा का रहा, सेवा देना रहा जिनका व्यवसाय, उन्हें क्या कह दिया गया, फिर कह, ये नेशफील्ड का वर्गीकरण, यानी कि व्यवसाय के आधार पर जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार के व्यवसाय का चयन किया, उस व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति को क्या है, जाति के अंतर्गत रख दिया गया। इसी प्रकार नेक्स्ट, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, राजनैतिक यानी जाति क्या उत्पत्ति का राजनैतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यह सिद्धांत दिया गया है आपके, किसके द्वारा दिया गया है सिद्धांत, तो इस सिद्धांत की बात की घुरिये एवं अब्बेडोवाय ने। किसने की है, घुरिये एवं अब्बेडोवाय, किसके द्वारा की गई, एवं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकास का मतलब क्या, इवोल्यूशन थ्योरी। उद्विकासीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, एबर्टसन के द्वारा दिया गया। उद्विकासीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड, एबर्टसन के द्वारा दिया गया। नाम हमें याद रखना है, सिद्धांत हमें याद रखना है, किसके द्वारा, एबर्टसन। उद्विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जैसे जैसे प्रकृति, देखिए प्रकृति हो या कहीं भी जब हम देखते हैं किसी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, उद्विकास की बात जो चल रही है, तो जैसा मैं बहुत सरल से उदाहरण दूंगा, जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के अंतर्गत वर्णन किया है कि जिस प्रकार एक जीव की उत्पत्ति सरल से जटिल की ओर होती है। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, सबसे पहले यदि आप किसी उत्पत्ति को देखेंगे तो बिल्कुल सरल होगी। जिस प्रकार हम एक सीड की बात करें या बीज की बात करें, तो यदि मैं कहूँ कि इस बीज के अंतर्गत क्या है, तो आप कहेंगे सर एक बीज है, लेकिन यदि मैं कहूँ कि ये एक बीज पूरी तरीके से पेड़ है, तना है, इसके अंतर्गत फल है, इसके अंतर्गत फूल है, इसके अंतर्गत पत्ते हैं, क्या दिख रहे हैं आपको, आप कहेंगे सर नहीं दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि बीज है ना। अब एक बीज जब एक क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है, तो आप देखेंगे उसमें पौधा आएगा, फिर वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और उसमें हमें एक विशालकाय पेड़ भी नजर आएगा, फल भी नजर आएगा, फूल भी नजर आएंगे, ये सारी चीजें नजर आएंगी। इसी प्रकार के सिद्धांत को समाजशास्त्र में उतारा उद्विकासीय प्रकार, उद्विकासीय सिद्धांत के अंतर्गत। जिस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर की भी यदि हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाज की उत्पत्ति के विकास के बारे में बताया, और वही सिद्धांत कि समाज भी सरल से जटिल की ओर चलता है। देखिए उदाहरण कहीं मिले, जिराफ का उदाहरण जो जीव विज्ञान में दिया जाता है कि जिराफ की जो गर्दन लंबी है वह भी कैसी है, संघर्ष के कारण बढ़ी हुई है। जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत, यानी कि क्या कहा जाता है, जीवितता का सिद्धांत जिसे कहा जाता है कि जीवित रहने के लिए जितना संघर्ष आप करते जाएंगे वैसे वैसे आप में परिवर्तन आता जाएगा। तो विकास का आशय क्या हुआ, एक छोटा सा लेकिन क्रमिक प्रक्रिया में यदि आ गया तो वह धीरे धीरे फैलता जाता है। इस प्रकार का सिद्धांत किसका रहा है, एबर्टसन का रहा है। नेक्स्ट सिद्धांत किसका है, एक सिद्धांत आता है जिसे हम कहते हैं माना का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है, माना का सिद्धांत, जाति की उत्पत्ति का माना सिद्धांत, या जिसे कहा जाता है माना का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है भाई, ये सिद्धांत दिया गया है J.H. हट्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, तो हट्टन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। अब यह सिद्धांत क्या कहता है, माना की बात की जा रही है ना, तो माना में हम क्या कर सकते हैं, माना का मतलब व्यक्ति अपने आप को किसका वंशज मान रहा है। जिस प्रकार हिंदुओं में हम देखते हैं कि भाई गाय है तो साधारण एक
जानवर। लेकिन गाय को किस तरह पूजा जाता है? गाय हमारी माता है, तरह कहा जाता है ना। तो मान लिया गया ना भाई, पीपल में या कई वृक्ष पूछे जाते हैं, प्रकृति पूजा जिसे हम कहते हैं। प्राकृतिक पूजा आप सभी जानते होंगे, प्राकृतिक पूजा का आशय क्या हुआ? प्रकृति को पूजना। अब प्रकृति का मतलब क्या है? तो प्रकृति में भाई पेड़ है, पत्थर है, इन्हें पूजे जा रहा है कि नहीं पूजे जा रहा है? सूर्य को पूजा गया, चंद्रमा को पूजा गया, ये सब क्या है? ये सब यदि ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रकृति के ही अंश हैं। और सबसे पहले यदि मैं बात करूं प्रकृतिवाद की, तो प्रकृतिवाद का जो सिद्धांत जो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है, उस सिद्धांत का अर्थ भी यही है कि सबसे पहले व्यक्ति ने किसे पूजना प्रारंभ किया था? प्रकृति को किया था। और प्रकृति को ही धीरे धीरे क्या आगे बढ़ के माना के सिद्धांत में परिवर्तित, कि मान लिया कि भाई पेड़ में क्या है? देवी देवता का निवास है, पत्थर में देवी देवता का निवास है, या कहीं पर भी हमने ही तो माना है। तो इस प्रकार के सिद्धांत जाति में भी है, किसके द्वारा दिया गया? जे.एच. हटन के द्वारा दिया गया, जिसे क्या कहा जाता है? माना का सिद्धांत। जैसे कि आपने एक चीज और देखा होगा, टोटमवाद जब इमाइल दुर्खीम के द्वारा दिया गया है, एक शब्द आता है टोटमवाद। हम सबने शब्द को सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या आता है? टोटम। क्या है वास्तव में टोटम? जब यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इमाइल दुर्खीम के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? इमाइल दुर्खीम के द्वारा दिया गया है, जिन्हें रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि वास्तविक पिता के रूप में जाना। इस टोटम का आशय क्या? एक ऐसा प्रतीक चिन्ह, कैसा? एक ऐसा प्रतीक चिन्ह जिससे वहाँ की जाति या वहाँ व्यक्ति अपनी उत्पत्ति का दावा करता है। क्या किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी इनसे किसी मानव की उत्पत्ति हो सकती है? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन मान लिया ना, और जब मान लिया है कि भाई इस टोटम से व्यक्ति विशेष की उत्पत्ति हुई है, यही सिद्धांत कहलाया हमारा माना का सिद्धांत, जो जाति में किसके द्वारा दिया गया है? जे.एच. हटन के द्वारा दिया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जाति से संबंधित सिद्धांत, जाति से संबंधित सिद्धांत, जिन्हें आज हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में आप बने रहिए मेरे यानी नारायण सर के साथ, जिसमें हम देखेंगे आपके वर्ग के बारे में। क्या देखने वाले? क्लास या वर्ग के बारे में हम देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, जिसमें हम समझेंगे कि जिस प्रकार जाति एक बंध है, उसी प्रकार वर्ग या क्लास क्या है। ठीक है। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे सृजन एकेडमी प्लेटफॉर्म से। ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर दें, जहां पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।